नीति ये हम देखते आए हैं सन 47 से, जो अभी वर्तमान की इतिहास है कि 1947 का युद्ध हुआ, उसके बाद 62 का युद्ध हुआ, उसके बाद 71 का युद्ध हुआ, उसके बाद में आपका कारगिल युद्ध हुआ, और अभी ये जो चल रहा है आतंकवाद वाला छद्म युद्ध, ये भी आप इसको लेके मान सकते हैं। मेरा ये मानना है कि आर्म फोर्सेस का जो यूटिलाइजेशन जिसका हम उपयोग करते हैं, ये लास्ट रिज़ॉर्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का। जब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाता है, जब सारी राजनीतिक प्रक्रियाएं फेल हो जाती हैं, तब सशस्त्र सेनाओं का उपयोग होता है। आपके रूटीन काम में सशस्त्र सेनाओं को नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि आपकी आंतरिक सुरक्षा में जब भी पुलिस या अर्धसैनिक बल फेल होता है तो उसकी समीक्षा होनी चाहिए। ये कलेक्टर, ये सुपरिटेंडेंट पुलिस जो आपके पूरे 12 महीने और सालों साल जब प्रशासन देखते हैं, तो ये फेल क्यों होता है, ये क्यों ज़रूरत पड़ती है कि ये फेल हो जाते हैं सारी इंस्ट्रूमेंट, और फिर सेनाओं को बुलाना पड़ता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। मैंने कभी नहीं सुना कि जब भी इन एड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लॉ आर्म फोर्सेस को बुलाया जाता है, उसके बाद में कलेक्टर या एसपी के ऊपर कोई इंक्वायरी बैठी हो। हैदराबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हुई थी, हमारे यहाँ कैप्टन कुमार साहब बैठे हैं, इन्होंने उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर संभाला था हैदराबाद शहर का। आर्मी को दे दिया गया था हैदराबाद, काफ़ी पुरानी बात है ये, तो इन्होंने संभाला था। वहाँ पर एसपी और कलेक्टर जो है वो पीछे बैकग्राउंड में चले गए थे। तो मेरा ये बहुत बड़ा विश्वास है कि जब आप पूरा इंस्ट्रूमेंट फेल हो जाता है और आर्म फोर्सेस को आप कहते हैं कि संभालो अब देश को या हमारे शहर को संभालो, और जब स्थिति नॉर्मल हो जाती है तो आप उसके साथ क्या बर्ताव करते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं। एक पुलिस वाला उसको रोक करके उससे पैसे मांगता है। जब वो ट्रेन में चलता है जवान, तो उसको बैठने की सीट नहीं दी जाती। वो जब सिविल लाइफ में आता है तो सब उसके पीछे पड़े रहते हैं, कैंटीन का सामान दिलवा दो। तो ये किस तरह का व्यवहार है। अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ कि अगर वो अपनी जान दे करके सुरक्षा कर रहा है, सीमाओं की रक्षा कर रहा है, उस पर राजनीति हो रही है। राजनीतिक विपक्षी दल इतने गिर चुके हैं, इतनी ओछी मानसिकता लेके बैठे हुए हैं कि पहले तो कहते हैं कि हम आपके साथ में हैं, और एक हफ्ते के अंदर वो 180 डिग्री टर्न होकर के आपसे प्रश्न पूछने लग जाते हैं। बताइए आपने कैसे अटैक किया, बालाकोट पे कैसे अटैक किया, आपने तो किया नहीं, लोग तो मरे नहीं, डेड बॉडी हमने देखी नहीं, पेड़ देखे हमने, पेड़ गिरे हैं। मतलब ये है कि आप वो संदेह पैदा कर रहे हैं, आप वो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं अपनी सशस्त्र सेनाओं पर, क्योंकि आप केंद्रीय सरकार को निशाना बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो चुनाव सामने हैं। तो क्या हम राष्ट्रीयता के नाम पर इतने गिर जाते हैं कि जब देश का मसला आता है, देश का विषय आता है, तो हमारे लिए राजनीति सर्वोपरि है, हमारे लिए चुनाव सर्वोपरि है, देश नहीं है। ये बहुत बड़े सोचने का विषय है कि जब देश का विषय आता है तो सबको एक स्वर में बोलना चाहिए। जिसको हमने जिम्मेदारी दी है देश को संभालने की, सबको उसके पीछे खड़े होकर के अपना एकता का परिचय देना चाहिए, उसका मनोबल नहीं गिराना चाहिए, और जो भी सशस्त्र सेनाएं कर रही हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए। क्योंकि जब आप देखिए कि किसी का घर का व्यक्ति ये डेड बॉडी आती है, ये कोई आसान विषय नहीं है। हमको ड्राइंग रूम में बैठ के हमें देख लिया कि वो मर गया, आज 1 मर गए, 3 मर गए, 4 मर गए, 1 अफसर मर गया, 2 जवान मर गए, हमारे लिए बिल्कुल ये सामान्य सी होती है, खबर होती है। पर आप देखिए उसके घर में कितनी बड़ी विडंबना है। एक जवान पत्नी है, एक छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पूरा जीवन सामने पड़ा हुआ है, उसको संभालने वाला कौन है। क्या कभी देखा गया है किसी संस्था द्वारा कि उस युवा पत्नी का या छोटा बच्चे का आगे जीवन कैसे चलेगा। क्या कोई समाज में उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है? कोई ये कहने को तैयार है कि हम इनके बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेते हैं? कोई ये कहने को तैयार है कि हम इनकी पत्नी की जो है को किसी जॉब में लगा देते हैं? या कोई ये कहने को तैयार है कि उनके बच्चे जब पढ़ के बड़े हो जाएंगे तो हम उनको नौकरी दिलाने में सहायता करेंगे? ऐसा कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट किसी का नहीं रहता। उसकी शहादत हो जाती है और वो शहीद परिवार बिल्कुल मतलब भटकता रहता है सड़कों पर। वो तहसीलदार के चक्कर लगाता है, कलेक्टर के चक्कर लगाता है, एसपी के चक्कर लगाता है, उसकी इतनी बुरी गत होती है। मुझे याद है 2013 में एक शेर सिंह और एक और जवान जो आगरा के, जिनका सर काट दिया गया था, वो अभी तक उनको जो घोषणाएं की थी अभी तक पूरी नहीं हुई है उनकी।
तो हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आता कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए, उसमें सुरक्षा की जो पॉलिसी होनी चाहिए। ज़्यादातर तो कांग्रेस ने राज किया, आज तक उन्होंने कोई सुरक्षा नीति बना के दी नहीं कि हमको किस तरह पाकिस्तान के साथ हमारी क्या होनी चाहिए नीति, चाइना के साथ क्या होनी चाहिए, बाकियों के साथ क्या होनी चाहिए। और बस एक ही चीज़ होती है कि किस तरह से हम इसका उपयोग कर लें, क्योंकि ये चुनाव का वर्ष है और अगर ये इससे उनको जीत मिलती है तो उसको रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। ये वो भाषा बोलने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी पाकिस्तान बोला करता था। जब 47 का युद्ध हुआ, 62 का हुआ, 71 का हुआ, हम लोग विपक्ष में थे, हम लोग जनसंघ में थे। कभी हमारी पार्टी ने ये विषय नहीं उठाया, कभी उन पर शक और संदेह नहीं उठाया, कभी नहीं पूछा कि 71 के और 65 के युद्ध में आप बताओ कि आपने मारा कि नहीं मारा है। आपके लोगों वाले का बैटल हुआ, जो सरकार ने कह दिया, जो सेना ने कह दिया, उसको अक्षरतः माना और पूरा उनका साथ दिया। बल्कि हमारे लोगों ने, संघ के लोगों ने जा कर के जवानों को रसद पहुंचाई, उनको तरह तरह से हेल्प की। तो ये आज का विपक्ष कैसा विपक्ष हो गया है। तो ये एक बहुत जागरूकता का विषय है कि हम जो है बच्चों को, और इसका मुझे कारण ये लगता है कि हमारे पास में अनुशासन की कोई भी प्रशिक्षण या ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। ये बहुत ज़रूरी है। हमारे मध्य प्रदेश में एक सैनिक स्कूल है। अब जनसंख्या बढ़ चुकी है, जब मध्य प्रदेश जनसंख्या करीब 8 करोड़ हो चुकी है करीब। ये सैनिक स्कूल मेरे हिसाब से एक की जगह कम से कम, हमारे अगर 5 क्षेत्र हैं, महाकौशल है, विंध्य प्रदेश है, मालवा है, मध्य भारत है, तो कम से कम 5 सैनिक स्कूल 5 जगह स्थापित किए जाने चाहिए। और इन सैनिक स्कूल में आपकी डिसिप्लिन की बिल्कुल, आज के जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें कहीं पर भी देशभक्ति के लिए और राष्ट्रवाद की वाली बात नहीं की जाती। या तो कॉन्वेंट स्कूल है, या तो बस वो परीक्षा के लिए आपको रटने वाली जो है वो अपने पैटर्न सिखाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 90% से कैसे मार्क्स लाना। मुझे ये सब चीज़ें आजकल सिखाई नहीं जा रही है। तो मेरा मानना है कि हम चलाएँ कुछ, कि हमारे स्टेट में कम से कम मध्य प्रदेश की हम बात करें कि कम से कम 5 सैनिक स्कूल हो और यहाँ पर सभी परिवारों के बच्चों को भेजा जाए एडमिशन के लिए, यहाँ से पढ़ के 10+2 करके निकलें। तो ये एक बहुत अच्छे नागरिक बनेंगे जो कि अनुशासित रहेंगे। हाँ, ये ज़रूरत है इसका। और ये विषय है क्योंकि बाकी देशों में हम देखते हैं, इजराइल कंपलसरी 6 साल की ट्रेनिंग है वहाँ पर। सारा वो देश अरब देशों से घिरा हुआ है। एक छोटा सा इजराइल इतनी हिम्मत रखता है कि सबको परास्त करने की हिम्मत रखता है और इतने सालों से वहाँ पर अडिग बैठा हुआ है अपनी ज़मीन पर। अमेरिका के अंदर 1 साल की कंस्ट्रक्शन होती है, कंपलसरी ट्रेनिंग होती है, कोई उससे बच नहीं सकता है। वहाँ जाने के बाद में आपको समझ में आता है कि आर्म फोर्सेस क्या हैं, ये देश की सुरक्षा में लगी हैं, कितना इम्पोर्टेंट वर्क है ये। हमारे यहाँ क्या है कि शहादत कोई देता है और हम ये समझ नहीं पाते कि वो कितनी बड़ी उसने जान को निछावर करके काम किया है। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप इसको आप फैलाएं, बताएं कि हमारे मध्य प्रदेश में कम से कम 5-6 सैनिक स्कूल हों और हम अच्छे नागरिक तैयार करें। धन्यवाद। बहुत